हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। वेलकम टू आवर चैनल कॉमर्स सॉल्यूशन। सो फ्रेंड्स, हमने अपनी पेपर 1 की जो रिसर्च एप्टीट्यूड है यूनिट नंबर 2 वो हमने कंप्लीट की है मेन और हमारे एमसीक्यूज़ और पीवाईक्यू सीरीज़ चालू है। और उसमें से हमें ये भी पता चलता है कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जहाँ से बार बार हमें क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं एनटीए यूजीसी के द्वारा। सो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करने वाले हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। बट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक इट, शेयर इट, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। और जो भी नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें बिकॉज एग्ज़ाम के डेट्स ओनली 75 डेज़ है हमारे हैंड्स में और हमें बहुत सारा सिलेबस कवर करना और वही सारे हम टॉपिक्स कवर करेंगे जो जब बार बार रिपीटेड हो रहे हैं। सो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे। तो ये क्वेश्चन है हमारे नेट दिसंबर 2015 के। आज हम सिर्फ डिस्कस करने वाले हैं जो दिसंबर 2015 में पूछे गए थे यूजीसी एनटीए के द्वारा। सो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पार्टिसिपेटरी रिसर्च। यहाँ पे क्या पूछा गया है कि नॉट ट्रू है किसमें? पार्टिसिपेटरी रिसर्च में। तो पार्टिसिपेटरी रिसर्च में मतलब व्हेन वी पार्टिसिपेट किसी रिसर्च में हम बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं और कुछ एक उसमें से कुछ बहुत ज़्यादा मतलब डेप्थ में जाके कुछ हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो इसमें क्या ट्रू नहीं है? तो इट रिकॉग्नाइज नॉलेज एज ए पावर, ये तो सही है। तो हमें हमें यहाँ पे क्या ढूंढना है कि नॉट ट्रू, जो नहीं है ना वो ढूंढना है। तो इट एम्फेसिस ऑन पीपल एज एक्सपर्ट, पार्टिसिपेटरी रिसर्च में एक्सपर्ट्स की भी जरूरत होती है, पावर की भी। इट इज़ ए कलेक्टिव प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी तो उसमें चाहिए क्योंकि हम पार्टिसिपेट करें, वी आर गोइंग टू पार्टिसिपेट एंड वी हैव द फुल नॉलेज अबाउट द रिसर्च कि व्हाट हम किस चीज़ के रिसर्च करें। तो वी हैव, हमें नॉलेज, पावर, एक्सपर्ट ये तीनों होंगे। तो यहाँ पे इसका मेन ये जो डी है ना, शायद ये करेक्ट आंसर है। इट्स सोल पर्पस इज प्रोडक्शन ऑफ नॉलेज, ये रॉन्ग है। यहाँ पे नॉट ट्रू पूछा है पार्टिसिपेट रिसर्च में, तो डी हमारा क्या रहेगा? ये करेक्ट आंसर है, डी नहीं होगा बिकॉज ये तीनों सही है और यहाँ पे हमें नॉट ट्रू पूछा है। सो डी इज़ आवर करेक्ट आंसर। इट्स सोल पर्पस, क्या उसका सोल पर्पस सिर्फ पार्टिसिपेटरी रिसर्च में सिर्फ उसका सोल पर्पस है कि प्रोडक्शन ऑफ नॉलेज, सिर्फ नॉलेज इकट्ठी करनी है, प्रोड्यूस करना है, नॉलेज प्रोडक्शन करना है। तो ये क्या होगा? इसका रॉन्ग होगा। तो डी इज़ द हमारा नॉट ट्रू, ये नहीं सही है। तो डी इज़ करेक्ट आंसर। Second question, move to, which of the following statements is true in the context of the testing of hypothesis। यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया है? इज ट्रू, वहाँ ट्रू पूछा गया है कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टेस्टिंग ऑफ ए हाइपोथेसिस, जब हम हाइपोथेसिस टेस्ट कर रहे होते हैं तो उसमें से कौन सा कॉन्टेक्स्ट ट्रू है? तो इट इज़ ओनली द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस दैट कैन बी टेस्टेड, ये रॉन्ग है। इट इज़ ओनली द नल हाइपोथेसिस, यस। जब भी हमें टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस की बात आती है ना, एक क्वेश्चन हाइपोथेसिस से पक्का है क्योंकि नल, टाइप 1 और टाइप 2 एरर, जिसपे हाँ मुझे जिसपे एक वीडियो शूट करना है टाइप 1 और टाइप 2 एरर पे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये हमें नल हाइपोथेसिस पूछा, तो बाकी हमें जाना जरूरी नहीं है क्योंकि इसका सही आंसर बी है। इट इज़ ओनली द नल हाइपोथेसिस दैट कैन बी टेस्टेड। खाली हम जब नल हाइपोथेसिस जब करते हैं तब वो ही टेस्टेड होता है। सो आवर बी इज़ द करेक्ट आंसर। थर्ड क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द बेसिक रूल्स ऑफ APA स्टाइल ऑफ रेफरिंग फॉर्मेट। इनमें से बेसिक रूल कौन सा है APA स्टाइल ऑफ रेफरेंसिंग फॉर्मेट का? तो बेसिक रूल्स कौन सा है जो यहाँ पे हमें सीक्वेंस में ऐसे डाले हुए और हमें ऐसे एलिमिनेशन मेथड से हमें अपना आंसर ढूंढना है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग आर द बेसिक रूल्स ऑफ APA स्टाइल ऑफ रेफरेंसिंग फॉर्मेट में? तो इटैलिक टाइटल्स ऑफ शॉर्टर वर्क्स सच एज जर्नल आर्टिकल्स और ऐसे, इनवर्ट ऑथर्स नेम लास्ट नेम फर्स्ट, इटैलिक टाइटल ऑफ लॉन्गर वर्क्स सच एज बुक एंड जर्नल्स, अल्फ़ाबेटिकल इंडेक्स रेफरेंस लिस्ट। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? क्या हम डायरेक्ट इटैलिक टाइटल्स ऑफ शॉर्टर वर्क्स करते हैं? नहीं। तो हमारा ए तो नहीं होगा, तो इसका ए जहाँ जहाँ पे है तो वो हम उसको एलिमिनेट कर देते हैं। तो ए हमारा ये भी रॉन्ग होगा और डी ये भी रॉन्ग होगा। और अब बचे ये बी और सी। बी और सी में से हमें फाइंड आउट करना है कि इसमें से सही आंसर कौन सा है।
तो सबसे पहले इन्वर्ट ऑथर्स नेम लास्ट नेम फर्स्ट, ये जरूर आता है। सबसे पहले हमें ऑथर्स नेम आते हैं। ऐसे क्वेश्चंस अभी जो लास्ट ईयर एग्ज़ाम हुए थे उसमें बहुत सारे पूछे गए थे, क्योंकि लैंग्वेज समझनी पड़ती है कि हम जब भी कोई चीज़ लिखते हैं तो उसमें हमारे रेफरेंस फॉर्मेट किस टाइप का होना। तो सबसे पहले हम क्या, डायरेक्ट शॉर्टर वर्क नहीं हो सकता, तो फर्स्ट हम क्या करते हैं, इन्वर्ट ऑथर्स नेम। तो बी हमारा है, तो सी तो वैसे ही एलिमेंट है, सो बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो बी सी डी। फिर हम करेंगे इटैलिक्स, टाइटल्स ऑफ लॉन्गर वर्क सच इज बुक्स एंड जर्नल, उनके वर्क्स पे अल्फ़ाबेटिकल इंडेक्स होगा रेफरेंस लिस्ट के लिए। तो बी सी एंड डी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ थर्ड वन। फ्रेंड्स प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, बिकॉज एग्ज़ाम के ओनली 75 डेज़ है और मैं अभी कुछ क्रैश कोर्स लाने वाली हूँ पेपर 1 के और पेपर 2 के, जो कि हम रिवीजन करके, और कुछ MCQs होंगे 3 to 4 ईयर्स के सॉल्व करने से सारे कंप्लीट होते हैं। क्योंकि हमें बेसिक अगर हमें पता होता है कोई भी, तो वी कैन गिव एनी एग्जाम एंड वी कैन क्रैक आउट एनी एग्जाम। सो फ्रेंड्स प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक इट और शेयर इट, ज़्यादा से ज़्यादा उसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए सेमिनार। अब यहाँ पे हमें कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी गई है, किसके, सेमिनार के। तो इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एकेडमिक इंस्ट्रक्शन, इट इन्वॉल्व्स क्वेश्चनिंग, डिस्कशंस एंड डिबेट्स। अब ये यहाँ पे हमें क्या पूछा जा रहा है कि कैरेक्टरिस्टिक, फिर से हमारे पास ऐसे ऑप्शन वाइज क्वेश्चंस आ गए। तो इट इज़ ए फॉर्म ऑफ एकेडमिक इंस्ट्रक्शन, यस। सेमिनार कब होता है, एकेडमिक इंस्ट्रक्शन, तो ए तो होगा ही होगा। तो जहाँ पर ए नहीं है तो वो हम एलिमिनेट कर देते, ए और बी नहीं होना है। तो बी सी डी, सी भी एलिमिनेट हो जाएगा, तो हमारा एलिमिनेशन मेथड से ये तीनों का रॉन्ग हो गए, ए बी सी, और हमारा करेक्ट आंसर है डी, क्योंकि ए ही हमारा करेक्ट है। फर्स्ट में ही पता कि एक एकेडमिक इंस्ट्रक्शन होते, तो इट इज़ द फॉर्म ऑफ एकेडमिक इंस्ट्रक्शन, इट इन्वॉल्व्स क्वेश्चनिंग, डिस्कशन एंड डिबेट्स, यस। जब भी सेमिनार होता है तो उसके अंदर क्वेश्चंस भी होते हैं और डिस्कशंस भी होते हैं और डिबेट्स भी होते हैं। इट इन्वॉल्व्स लार्ज ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, नहीं, डी सी नहीं होगा, डी। इट नीड्स इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्किल्ड पर्सन, यस। जब भी सेमिनार होता है तो उसमें बहुत सारे स्किल्ड, एकदम क्वालिफाइड, नॉलेजेबल पर्सनस आते हैं, तो वो सेमिनार करते हैं, डिबेट्स करते हैं। सो यह हमारा करेक्ट आंसर है ए बी एंड डी। तो सेमिनार, यहाँ से क्वेश्चंस रिसर्च में आना ही आना है। फिफ्थ क्वेश्चन है आज का, हमारा लास्ट क्वेश्चन है फिफ्थ। ए रिसर्चर इज इंटरेस्टेड in studying the prospect of particular political party in an urban area, what tool should he prefer for the study। देखो वापस वही क्वेश्चन रिपीटेड है जो कि 17 और 18 में रिपीटेड हुआ था, कि अगर कोई रिसर्चर इंटरेस्टेड है, अगर वो स्टडी करना चाहता है किसको, पॉलिटिकल पार्टी को, तो किसी अर्बन एरिया की, तो वो क्या करेगा, तो कौन सा वो टूल उसमें प्रेफर कर रहा है। रेटिंग स्केल है, इंटरव्यू है, क्वेश्चनरीज है, शेड्यूल्स है, तो वो कौन सा इसमें टूल को इन्वॉल्व करने वाला, रेटिंग स्केल को, इंटरव्यू या क्वेश्चनरीज या शेड्यूल। तो हमारा सही आंसर है सी, क्वेश्चनरीज, क्योंकि हम उससे क्वेश्चनरीज ही करेंगे पार्टिकुलर, तो हम बार क्वेश्चंस करेंगे तो ही हमें पता चलेगा ना कि हमारा किस टाइप का है पॉलिटिकल, हमें किस टाइप के रिसर्च टूल्स यूज़ करने हैं। क्योंकि रेटिंग स्केल से तो कुछ नहीं हो सकता, इंटरव्यू से भी कुछ नहीं हो सकता, शेड्यूल से भी कुछ नहीं होता। क्वेश्चनरी इज़ द बेस्ट मेथड टू प्रोस्पेक्ट के, हम किसी स्टडी करें पार्टिकुलर पार्टी के, अर्बन एरिया के। सो फ्रेंड्स आज के हमारे बस इतने ही क्वेश्चंस हैं, 5 क्वेश्चंस हमने किए हैं, और कल शायद 10 to 11 क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक इट, शेयर इट, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। थैंक यू, बाय बाय।